जिसने सदा मेरी रहनुमाई की और मुझे शफकत और मोहब्बत से पेश आया, वो खुदा जो मेरा सिला है। आज का जो मजमून है वो मुसलमान उलमा और मशाइख के लिए है। गो मेरी मुलाकात कई मर्तबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो चुकी है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो सच है। मोहम्मद ने मुझसे खुद वो बातें की हैं आलम अरवाह और बरज़ख में, और कहा कि मैं ये किताब लिख दूं। दिले जान से तो मैं नहीं चाहता था, लेकिन जो एक मोहब्बत होती है नबी के लिए उसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन एक वो पैगाम जो वो देना चाहते हैं उसको बयान कर देना भी बहुत जरूरी है मेरे लिए। एक बात बड़ी काबिल गौर है जो मैंने हर अपने वाज में की है। क़यामत आ गई है। क़यामत से मुराद इख्तिताम और बुराई की दुनिया का खत्म हो जाना है, इब्लीस की दुनिया का, और एक नई दुनिया का इब्तिदा है जो मजहब नहीं है। हक ताला की जात मजहब नहीं चाहती। जितने मज़ाहिब हैं, चाहे वो यहूदी हो, नसारी हो, ईसाईयत हो, इस्लाम हो, फार ईस्ट के अंदर बुद्धा हो, कन्फ्यूश हो, जैन हो, क्रिश्चियन, जो भी हो, ये तमाम मज़ाहिब फरिश्तों से शुरू हुए। सफेद नूर की दुनिया से। आगे और भी बड़े जहान हैं, उनसे नहीं, सफेद नूर की दुनिया से। जो मेरी किताब पढ़ना चाहता है कि मोहम्मद ने खुदा के लिए क्या किया, कितनी जद्दोजहद की, वो मेरी किताब पढ़े। गॉड रिवील हिमसेल्फ एज ए विजिबल गॉड टू मैनकाइंड। लेकिन जहां तक ताल्लुक है उन गलतियों का जिनकी वजह से इस्लाम इंतहा पसंद और टेररिज्म की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है, इसके मुतालिक मोहम्मद ने मुझसे कहा कि मैं ये किताब लिखूं। ये वो किताब है द क्रिमिनल एक्ट ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, जराइम, गलतियां जो मोहम्मद ने की। हमें जान लेना चाहिए कि कुरान के अंदर मिक्स टीचिंग है। कुरान हॉली नहीं है। मुसलमान बड़े खिलाफ होंगे, नफरत करेंगे मुझसे। पहली टीचिंग जो है, जो बीच में कुरान के है, वो अनकंडीशनल है, शर्त नहीं है। उसमें हक ताला ने दुख और गम बयान किया है कि इंसान उसको छोड़ गया है, इब्लीस की राहों पर कदम रख रहा है। आज वही उनका आका बना बैठा है, और बताया जा रहा है कि अल्लाह की याद एक ऐसी चीज है, नफ्स मुतमइन्ना एक ऐसी चीज है कि वो इंसान वापस आए, इसमें तो कोई शक नहीं। दूसरी तालीम जो जिब्राइल का तो नाम हमने सुना हुआ है, और फरिश्तों ने मिलकर मिक्स शरीयत की तालीम दी। ये वो तालीमात थी जो मोहम्मद के वक्त के बाद कुछ अरसा चलती, हमेशा के लिए नहीं। अब मोहम्मद ने एक ऐसा काम किया कि मेरे बाद नबी नहीं आ सकता, मैं अखीला नबी हूं। यह एक ऐसी बात की कि एक ऐसा डक्का लगा दिया कि इस्लाम के अंदर इस्लाह और रिफॉर्मेशन नहीं हो सकती। इस बात पर जिब्राईल और मोहम्मद के दरमियान गुफ्तगू भी हुई।
मोहम्मद का यह कहना था कि मैंने इतनी कोशिश जद्दोजहद जिब्राइल के साथ मिलकर इस्लाम लेके आया, अब कोई और नबी आ जाए और वो इसको तब्दील कर दे, रिफॉर्म कर दे। जिब्राइल समझे, लेकिन मरने के वक्त जो बात बड़ी पोशीदा है, जब आपने कहा कि मैं कुछ और बातें लिखवाना चाहता हूं, तो तुम्हें पता है कि हजरत अली और इनका ग्रुप ने चाहा कि वो लिखवाया जाए। इब्ने अब्बास ने, उमर ने कहा कि मोहम्मद की हालत अब ठीक नहीं है, नज़र का आलम है, हमें हमारे लिए कुरान काफी है। राज क्या था, मैं ये वो राज बताना चाहता हूं। हक ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मैं तुझे 30 साल और देता हूं। वो 30 साल क्या थे? वो 30 साल ये कि इस्लाम के अंदर वो जो मिक्स तालीम मोहम्मद ने बयान की है उसको तब्दील करते और एक नया कॉन्सेप्ट गॉड यूनिवर्सल लव यूनिटी ऑफ आवर रिलीजन पेश करें। और अपनी एक बीवी को लेकर, हजरत आयशा जिन्हें चुना गया है आलमे अरबा में भी कि ये तुम्हारी बीवी होंगी, वो लेकर रूम की तरफ जाए। ऐसे हालात आ गए थे कि अगर आप चाहते तो यहूदियत और ईसाइयत रोम तक वो तालीम पेश करे। वो क्या है? वो क्या तालीम थी? वो तालीम दूसरी तालीम थी। वो तालीम मसीह की तालीम थी कि इट इज ए टाइम ऑफ किंगडम ऑफ गॉड ऑन अर्थ। खुदा की दुनिया का जमाना करीब आ गया है। एक दूसरा मिशन शुरू हो जाता। जब आपने देखा कि अली ग्रुप और उमर के ग्रुप गुत्था हो सकते हैं, आपने सबको निकाल दिया और खामोशी इख्तियार की। अब क्योंकि मोहम्मद के बाद नबी नहीं आ सकता, इस्लाम की रिफॉर्मेशन नहीं हो सकती, इस्लाम नहीं हो सकती। ये कहते हैं कि 30 दज्जाल आएंगे। मैं कहता हूं कि हजारों नबी मर चुके, मारे गए, खामोश कर दिए गए इस्लाम के अंदर। बहुत से सूफी थे जिन्हें अल्लाह ताला ने नबी और मसीह बनाना चाहा, लेकिन डर और खौफ जुर्रत नहीं कर सके, खामोशी इख्तियार की। इसलिए जो पैगाम है आपके लिए, इस्लाम के लिए, हक ताला की तरफ अपना मुंह कर और मोहम्मद से वो इश्क मत कर जो खुदा का है। तुम्हें पता है कि मोहम्मद ने आखिरी वक्त में क्या कहा था? अल्लाह लानत करे यहूदियों और नसारियों पर, जिन्होंने अपने नबियों की कब्रों को सजदा गाह बना डाला। यानी कि वो हक मोहब्बत का जो खुदा का था उनको दे दिया। वार्निंग दी कि मेरे लिए ऐसा ना करना। तो मैं चाहता हूं कि खुदा की तरफ मुंह करके कि वो क्या चाहता है। ये किताब लिखवाने वाले खुद मोहम्मद हैं। इस किताब का नाम है द क्रिमिनल एक्ट ऑफ मोहम्मद। मैं मुसलमानों से कहूंगा सबर दुआ करके इस किताब को पढ़े। एक इस किताब को पढ़े और जाने कि वो क्या गलतियां हुई। मोहम्मद ने यहूदियों को छोटी छोटी बातों पर कत्ल गारत किया। वो क्या गलतियां थी, जो कुछ भी वो मैंने इस किताब में लिख दिया है। एक तो ये किताब, इसमें सिर्फ मुखालफत बढ़ती है। और एक और किताब भी है, गॉड रिवील हिमसेल्फ एज ए विजिबल गॉड। उसके अंदर जो लिखा गया है वो अरफान है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत के लिए किया है। इन दो किताबों को पढ़कर फर्क आप बताएं कि क्या फर्क है। मैं तासब नहीं रखता। मैंने इन सब बखेरों पे बड़ा गौर किया और गौर करने के बाद इस नतीजे पे पहुंचा कि इन बखेरों, इन गुलजनों को तो मैं ठीक नहीं कर सकता, लेकिन वो अनमोल वक्त
वो मुशाहिदात, वो तजर्बात जो हक ताला ने मुझे दिए हैं उनको बयान कर दूं और इस अनमोल छोटी से अरसे की जिंदगी के अंदर खुदा का वक्त नबियों को ना दूं, नबियों को ना दूं, चोरी हो जाएगा वो वक्त। आज इस वक्त इंसानियत को खुदा की जरूरत है, एक ऐसी आवाज जो हक ताला की है कि मेरा जमाना और मेरा वक्त आ जाएगा और इस जमीन हक ताला की नूर से मुनव्वर हो जाएगी, मजहब नहीं होगा, खुदा की जात दिखाई देगी। ये वो वक्त आ गया और मैं फिर तमाम उलमाए मशाइख से कहता हूं कि ठंडे दिल से दो किताबें पढ़ें, एक गॉड रिवील हिमसेल्फ एज ए विजिबल गॉड टू मैनकाइंड और एक ये द क्रिमिनल एक्ट ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद। और इस पढ़कर मारने के लिए नहीं खड़ा होना, गोलियां नहीं चलानी, बम नहीं रखने, दुआ करनी है। दुआ कि खुदा मेरी मंजिल, मेरा हासिल तू है, नबी रास्ता है, मंजिल नहीं है। ऐसा इश्क, ऐसी मोहब्बत जैसा मिर्जा गुलाम अहमद कादियान ने इतनी मोहब्बत, इतना इश्क किया मोहब्बत से, फिर भी मुसलमान उसको नहीं माने, फिर भी उसका इनकार करते रहे। वो इस्लाम में धंस गया, मैं आईना हूं, मैं मसीह हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, लेकिन वो बातें बयान नहीं की जो हक ताला ने उससे की थी। नतीजतन हक ताला की नाराजगी मोजी आने वाली जिंदगी में। मुझे कोई परवाह नहीं है किसी की। और 2 और 3 माह में, दिसंबर में तो तुमने मेरा सुन लिया था, मेरा जलसा, मेरा प्लान है ऑफनबार्ग और फ्रैंकफर्ट का, ताकि ये पैगामात वहां भी दे दिए जाए। असल पैगाम जो है वो खुदा की दुनिया का पैगाम है कि खुदा की दुनिया का ज़माना आ गया है, लेकिन साथ साथ इस्लाम की इस्लाह और रिफॉर्मेशन भी बड़ी जरूरी है। मोहम्मद के कहने पर मैंने ये किताब लिख दी और मैं जिम्मेदार हूं रूह की दुनिया के अंदर। और मेरी दुआ है कि मुसलमान जरा थोड़े से ठंडा दिमाग लेकर इस किताब को पढ़े।